शाहिद भाई, हारिस रऊफ ने 3.3 ओवर्स कराए और 45 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया। 12.85 का इकोनॉमी, और बहुत बात चल रही थी सोशल मीडिया पे और सब जगह पे कि उनको आखिरी ओवर नहीं देना चाहिए था। इस पर सिकंदर रजा ने भी कुछ कहा है, वो आपको दिखाते हैं और फिर आपकी राय लेंगे। आइए देखते हैं। उबैद लास्ट ओवर कर लेता और हम मैच हार जाते, तो आप कहते हैं यंगस्टर को ओवर कराने की क्या जरूरत है जब आपके पास एक स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर पड़ा हुआ है। आप जब उसने किया तो हार गए, तो अब आप कह रहे हैं उबैद ने क्यों नहीं किया। सर, ये कोई गारंटी नहीं है कि आपने पिछला ओवर अच्छा किया तो अगला भी अच्छा करेंगे, और ये भी कोई गारंटी नहीं है आपने एक ओवर बुरा किया तो अगला भी बुरा करेंगे। इफ यू लुक एट हारिस राउफ 18th ओवर, सर उसने उसमें मेरा ख्याल है 4 के 5 रन दिए थे। तो सर, क्रिकेट इज लाइक दैट। अब अगर उबैद बेचारे को 15-16 हो जाते तो मैं इधर आता तो आप यही कहते कि शाहीन की पूर कैप्टनसी है, आपके पास एक सीनियर बॉलर था जो बेस्ट इन द डेथ है, उसकी रेपुटेशन है, उसने पाकिस्तान को इतने मैच जिताए हैं, तो उसने क्यों नहीं किया। तो सर मेरा ख्याल है जिन लोगों ने नहीं खुश होना उन्होंने फिर नहीं होना। मेरे हिसाब से तो अब लाहौर कलंदर को चाहिए कि स्पोक्स पर्सन इन्हीं को रख लें अपना, क्योंकि ये सवाल तो होगा कि उबैद शाह ने 3 ओवर कराए थे, 11 रन दिए थे, 3.66। बात सही कर रहा है वो, लेकिन वो एक जो रेपुटेशन दे रहा है हारिस रऊफ को कि डेथ बॉलिंग का बहुत अच्छा बॉलर, ये गलत है। आप उठा के देख लें, मेलबर्न देख लें, आप 2022 आप एशिया कप वाला मैच देख लें, फाइनल जो पाकिस्तान का था, आप अमेरिका वाला मैच देख लें, आखिरी ओवर में 16 रन उसके पास थे। कल लाहौर कलंदर ने याद किया होगा जमान खान को, जिसने PSL में 2 दफा उन्हें 8 रन डिफेंड करके दिए। बात सही की उसने कि अगर उबैद शाह को देते, यंगस्टर था, उसके ऊपर प्रेशर आता, लेकिन यंगस्टर ने 3 ओवर में 1 मिनट इन 11 रन किए हुए थे ना। बिल्कुल। और अगर उसके ऊपर रन बन भी जाते तो आप ये कह देते कि ये सीखेगा, नेक्स्ट टाइम जब इसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो 14 रन नहीं देगा। बासित भाई, योर टेक ऑन दिस, अगर आप कप्तान होते जैसे सिकंदर भाई, मैं सिकंदर भाई बड़ी इज्जत के साथ कहूंगा, जो उन्होंने बात बोली मैं एग्री नहीं करता। पहली बात जो उन्होंने बोला कि तीसरे ओवर में 4 या 5 रन दिए, उन्हें 2 बाउंड्री लगी थी। मेरे ख्याल है जहाँ मीडिया वाले बैठे थे उन्होंने पूछा नहीं कि 2 बाउंड्रियां किसको लगी थी। पहले ओवर में भी 2 बाउंड्रियां लगी थी और आखिरी तीसरे ओवर में भी 2 बाउंड्री लगी थी। और जो शाहिद भाई ने बात बोली कि आखिरी ओवर वो करता कब है अच्छा, चाहे वो मेलबर्न वाला विराट कोहली वाला मैच हो, बिल्कुल सही बात, चाहे बात सीखनी पड़ेगी, उसकी T20 की जगह चली गई, चाहे वो अमेरिका वाला मैच हो, सुपर ओवर वाला जो टाई हुआ था, तो आपको मानना चाहिए। और जिसका क्रिकेट में डे अच्छा होता है ना, अच्छा है, यही मेरे वो चीज इंप्लीमेंट की जाती है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो सीनियर प्लेयर हो। मेरा एक सवाल ये बनता है कि जहां पे जंपा ने बहुत अच्छे बॉल करे और दूसरे बॉलर ने करे, सिकंदर रजा ने 1 ओवर करा है। सिकंदर रजा क्या 1 ओवर का बॉलर है? रन पड़ गए थे ना, कितने? 11 रन पड़ गए ना। लेकिन वो आप ये बताएं कि क्या अपना हसन अली को नहीं लगे 12 रन? यार उस विकेट के ऊपर जहां पे आपके संजू सैमसन को बात समझ नहीं आ रही, जहां पे महात्रे को बात समझ नहीं आ रही, जहां से रातराज को बात समझ नहीं आ रही, किसी को भी बात समझ नहीं आ रही, वहां पे 15 बॉलों पे 50। और दूसरा, पीसीबी में या PSL क्या कोई मैच तो नहीं हुआ, बट पीसीबी ने आज जो है ना वो एक चिट्ठी लिख दी है 2 करोड़ की। बोर नहीं हुआ पीसीबी, बोर नहीं होने दिया। हाँ, बोर नहीं होने दिया, सुबह से लेके शाम तक है। सुबह पहले आपको पता है वो जो बॉल टैंपरिंग वाला इशू था, उसके ऊपर हेयरिंग चलती रही, उसके ऊपर खबरें आती रही, फिर अचानक से बीच में एक झपस करके एक खबर आई है ना 2 करोड़ के फाइन वाली, उसके ऊपर भी जिक्र करना है। बट मतलब वैसा नहीं है जैसे हम देखते हैं। ये ट्रू T20 पिच मुझे लगी ऐसी, मतलब ठीक, वो खेल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी सूर्यवंशी खेल गया। मुझे लगता है 150-60 हो सकते थे इस पिच के ऊपर, रन थोड़े कम बने, नो डाउट। अर्ली ऑन लगा भी कि पिच का बिहेव भी थोड़ा सा उस तरह से था, मगर CSK ने सही तरह बैटिंग भी नहीं की। लास्ट उनकी जो 10 विकेट 10th विकेट की पार्टनरशिप है, वो उनकी रिकॉर्ड हुई है इन द हिस्ट्री ऑफ, हाईएस्ट लगी है 33 रन। ठीक है, बट पॉइंट ये है कि सूर्यवंशी ना वो स्ट्रोक प्लेयर है शोएब भाई, वो मतलब ऐसा ही है। पिच वो पिच का डिपेंडेंट नहीं होता कि पिच कैसी उसको मिली है, वो जैसी मिली है वो उसने अपने स्टाइल के साथ खेलना है और मैच का उसने ऐसी तैसी फिर के रख देनी है, और वही उसने आज किया है। मतलब उसका तरीकाकार यही होता है खेलने का, तो उसने वैसे ही आज किया है। मतलब छोटी इनिंग तो नहीं कहेंगे, मतलब छोटी कम बॉल्स के अंदर, मतलब 17 बॉल के अंदर 52 रन की इनिंग, खत्म, मैच फिनिश खत्म। मतलब 15 बॉलों के ऊपर 50 की है। उस पे चांस लेना चाहिए था, पेस वेरी करता है, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं। जब आप एक तरफ कह रहे हैं ना कि दिन अच्छा था, उसको चौथा ओवर देते, 1 ओवर में 11 रन पड़ गए, लो टोटल आता है। हारिस रऊफ वापस नहीं आता है, हारिस रऊफ वापस कब आता है? 50 ओवर के मैच में। आप देखिए हसन अली को जो 11 पड़ा 12 पड़ा, वो पहली इनिंग से दूसरी इनिंग में होता है तो कोई भी यही तो ये ऑलराउंडर स्पेशलिस्ट अगेंस्ट, तो कप्तान ने जाना वापस अपने स्पेशलिस्ट जो करते हुए आ रहे हैं वहां पे। तो मेरे ख्याल से इस रीजन की वजह से लो स्कोरिंग था। हाई स्कोरिंग था ना, इस वजह से हाई स्कोरिंग होता है, 151 एक और चांस लेना था। लेकिन यहाँ पे बॉलिंग अच्छी हो रही थी, हारिस रऊफ पहले ओवर में 18 रन हुए तो वो आया, तो वहां पे समझ जाना चाहिए था कि मैंने उबैद से पूरे 4 ओवर करवाने हैं। हारिस रऊफ को इस पिच पे 18 रन हो गए, जहाँ पे 4-5 रन होने चाहिए थे। भाई शामिल ने उसके पहले ओवर में 16 रन लिए हसन अली के, जब तो चेस कर रहे थे ना, जहाँ पे 75 पे 6 ओवर में 75 रन बने थे, तो उसके बाद भी वार्नर ने बोला नहीं मेरा मैच विनर ये। जैसे हारिस के लिए बोला, शाहीन ने ये सोचा मेरा मैच विनर ये लास्ट ओवर में,
माइट भी हो सकता है 14 रन होते शायद मैच डिफरेंट हो। 35 बॉलों पे हाई फास्टेस्ट इन अमंग इंडियन क्रिकेटर्स, फास्टेस्ट अमंग इंडियन क्रिकेटर्स बनती है, ठीक है। और 11 छक्के थे उसके, इक्वल किया था रिकॉर्ड आईपीएल के अंदर भी। और आज उसने 15 बॉलों के ऊपर 50 किया है। उसकी आपको ऐसी इनिंग ही मिलेगी। आप सोचिए ये पिच भी वैसी नहीं थी जैसे हम मतलब रूटीन में आईपीएल के मैचेस देखते हैं, उस टाइप की पिच नहीं थी। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ ना, इसकी मतलब 200 का स्ट्राइक रेट पिछले आईपीएल के अंदर है। और इस आईपीएल के अंदर अब शुरुआत उसने लगभग कितने बन गया 17 पे, अगर 300 का बन गया स्ट्राइक रेट, 300 का स्ट्राइक ना, या 305 का स्ट्राइक रेट बन गया, मतलब ह्यूज। और सिग्नेचर और एक और मजे की बात, इसका जायसवाल के साथ 8 इनिंग में 5 दफा 50 प्लस की पार्टनरशिप है। और लास्ट ईयर एक 166 की भी पार्टनरशिप इनकी लगी हुई है। सो दोनों का बड़ा जबरदस्त तालमेल बनता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके मुंह से ये एंकर का रोल लफ्ज सुन के, यानी कि हम जायसवाल के लिए सूर्यवंशी के सामने ये वर्ड यूज कर रहे हैं। हाल दो कि जायसवाल का एक अपना सीनियर है ना शोएब भाई। देखे सूर्यवंशी की हम तारीफ तो की है, बट पहले ओवर में 2 चांस दिए, इवन 0 पे आउट हो सकता था वो कैच। लोग कहते हैं, मुझे फिर विराट कोहली की बाद में बड़ी जगह पे कोट करता हूँ, वो विराट कोहली सही कहता है कि खिलाड़ी ना भाग के बॉल के पास पहुंचता है, बॉल हाथ पे लग के गिर जाती है, लोग कहते हैं वेरी गुड एफर्ट। वो वेरी गुड एफर्ट नहीं है, जब आप पहुंच गए हैं, टच हुई है तो कैच वो मैक्सिमाइज करना होता है। एग्जैक्टली। नो वन नोस, जैसी पिच थी ना, आई नो स्कोर थोड़ा सा कम था, मतलब एक 150 टाइप तो बनता ही था, 160 155 60 का विकेट था, ये बनता था, ठीक है। बट पहली बॉल पे कैच वो पकड़ा जाना चाहिए था, वो कैच पकड़ा जाता, मैच इंटायरली डिफरेंट होता, मैच कहीं और चला जाता। कहीं और चला जाता, क्योंकि इस पिच के ऊपर ऐसा बैट्समैन ही रन इस तरह कर सकता है, वरना फंस के खेलेंगे तो बचत नहीं है। अब देखे ना, वो अर्ली ऑन विकेट गिर जाती, पहला ही मतलब 0 पे खड़ा था सूर्यवंशी। अब सोचे एकदम दबाव बनता। और मैंने आपको मैसेज भी डाला, मैंने कहा मैट हेनरी का स्पेल देखिएगा इस पिच के ऊपर, वो पहले 18 खा गया, बट उसने क्या खाया, 2 चांस भी दिए उसने। ऐसे ही है ना, 2 चांस 6 बॉलों में 2 चांस दे दिए उसने, नहीं बन पाया तो फिर ऐसे ही बनता है। बट सना भाई, कमिंग बैक टू सीएसके की बैटिंग को अगर मैं डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा था, कमेंट्स भी पढ़ रहा था जब वो बैटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार ऑल ऑफ सडन जब आप एक बिल्कुल जो हम आज से 2 साल पहले कंसिडर किया जाता था सीएसके को, वो ये कंसिडर किया जाता था कि वो एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं विद न्यू कमर्स के साथ। ये बात गलत है। हारिस रऊफ को खुद जाके ड्राइंग बोर्ड पे कोचेस के पास जाकर सबक लेना पड़ेगा कि मैं क्यों क्रूशियल ओवर्स में पिटता हूं। कामरान, बात यह है कि जब आपका इस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है और आपका एक ओवर रहता है और आपको नहीं मिलेगा, और एक ऐसे बॉलर को मिल रहा है जिनके लिए अब मशहूर हो गया कि उनको एंड में रन पड़ने लगते हैं, तो सवाल तो होगा। देखिए बिल्कुल होगा, लेकिन मैं भी यहाँ पे ऑनेस्टली बताऊँ, कप्तान होता मैं हारिस रऊफ से ही करवाता, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस भी है, डेप्थ बॉलिंग का कहा भी जाता है। बेशक इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये लीग क्रिकेट हमारी और पीएसएल में करता है, या उसने करके दिखाया हुआ है। जहाँ तक उबैद की बात है, मुझे समझ नहीं आई, उबैद इतने अच्छे ओवर कर रहा है, 2 ओवर नए बॉल के साथ किया, तीसरा ओवर उसके 4 ओवर कंप्लीट क्यों नहीं करवाए? अगर वो कंप्लीट करवा देते शायद ब्रेक थ्रू एक ओवर दिलवा देता और अच्छा ओवर कर देता। लास्ट ओवर थोड़ा प्रेशर भी आ गया कि आपको पता है कि 5 रन कम हो गए हैं, तो वो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। फिर उसके जेन में भी चल रहा होगा कि यार मैंने यहाँ पे अब 9 रन डिफेंड करने हैं, तो फिर ये चलता रहे। लेकिन मुझे लग रहा है कि उबैद शाह के पूरे 4 ओवर करवाने चाहिए था। बासित भाई, योर टेक ऑन दिस, अगर आप कप्तान होते जैसे सिकंदर भाई, मैं सिकंदर भाई बड़ी इज्जत के साथ कहूंगा, जो उन्होंने बात बोली मैं एग्री नहीं करता। 17 साल आपने हुक्मरानी की है, अब दूसरा साल चल रहा है, लास्ट ईयर 10वें नंबर पे है, अब पहला मैच भी इस तरह से आप हार गए, तो कहीं कोई चीज कमी नजर आ रही है आपको भी कि यार कॉम्बिनेशन में कहीं कमी हो गई, या ऑल ऑफ सडन इस तरह से धोनी का निकल जाना और 1 महीने के लिए, अब तो पहले 2 हफ्ते कह रहे थे, अब 1 महीने के तकरीबन आ गया चीज। भाई मुझे लगता है, देखिए ना, इसी टीम के अंदर आज उनकी बॉलिंग देखें, आपको थोड़ी सी वीक नजर आएगी। आप इसी टीम में एलिस, जब उनकी टीम बनी थी, नथन एलिस होते, डेवेल ब्रेविस आज नहीं खेले, मेरे ख्याल अगला मैच वो खेल लेंगे, तो इंटायरली डिफरेंट टीम होती। आपको यार एलिस आपको जब ज्यादा इंडिया ऑस्ट्रेलियन टी20 का बेस्ट बॉलर है, अभी बेस्ट बॉलर है, अब उसका लीडिंग बॉलर उनका टी20 में वो है एक्चुअली, ठीक है ना, वो नहीं उसी को पॉलिश कर रहे हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से नई वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, बासित अली और कामरान अकमल का रिएक्शन क्या रहा पीएसएल को लेकर।